हेलो गाइस, मैं एक नया अपडेट देने वाला हूँ आपको यूपीएसआई स्कैम के बारे में। और ध्यान से समझना इस सारी बातों को, यानी वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना और ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनना। देखो, रीट दायर हो चुकी है इलाहाबाद हाई कोर्ट में और लखनऊ कोर्ट में रीट दायर हो चुकी है, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत हमारे पास नहीं है। यानी रीट हाई कोर्ट कैंसिल भी कर सकती है, रीट जो है हाई कोर्ट कैंसिल भी कर सकती है। आप बात समझ रहे हो मेरी? क्योंकि खुल के सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है, यानी कोई खुल के सपोर्ट नहीं कर रहा है। और भर्ती बोर्ड ये लगी हुई है कि हम 1 महीने में सारी प्रक्रिया पूरी कर दें। सारी प्रक्रिया का मतलब रिजल्ट आउट कर दें, और कोई मतलब एक बहाना बना ले कि भाई टेक्निकल इशू था, इसके वजह से सारे आंसर की जो है गलत हो गए। तो इतने आंसर की गलत कैसे हो सकते हैं? जितने गिरोह पकड़े जा रहे हैं वो गलत कैसे हो सकते हैं? तो भर्ती बोर्ड अपनी गलती मानेगी थोड़ी बहुत और कहेगी कि भैया सारे मतलब जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं वो सारे फर्जी हैं, और भर्ती बोर्ड से थोड़ी बहुत टेक्निकल फॉल्ट हो चुकी थी, इसीलिए ये सब चीज़ें रिजल्ट थोड़ा सा उल्टा सीधा हो गया था। ठीक, अपनी गलती मानेगी और तुरंत रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। और क्या करेगी? मेरिट को 2 4 5 क्वेश्चन इधर उधर कर देगी, यानी बहुत कम करेगी तो 120 प्लस क्वेश्चनों पे मेरिट बनाएगी, इससे कम नहीं बनाएगी, क्योंकि भैया पास होने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो 10-5 नंबर का हेरा फेरी करेगी, और हेरा फेरी करके तुरंत फिजिकल के लिए आपको तैयार करना शुरू कर देगी। भैया आप फिजिकल के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद तुरंत फाइनल रिजल्ट नहीं डिक्लेयर करेगी, लेकिन ये वाली प्रक्रिया पूरी कर देगी, क्योंकि सामने चुनाव है 22 में, और सरकार के पास केवल 1 महीने का टाइम बचा हुआ, केवल 1 महीने का टाइम बचा हुआ इसको लेकर। तो सरकार केवल 1 महीने में चाहती है कि सारी प्रक्रिया पूरी हो जाए, और हमारा जो सपोर्ट है बहुत कम है, हमारे सपोर्टर में बहुत कम लोग हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे व्यक्ति महानुभाव हैं जो ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। उनको लगता है कि हम अपने लिए बोल रहे हैं, हम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, आप लोग के लिए बोल रहे हैं, अपने छात्रों के लिए बोल रहे हैं, उन छात्रों के लिए बोल रहे हैं जो हमसे पढ़ा है। और कोई विद्यार्थी ये नहीं खुल के सामने आ रहा है, अगर कुछ विद्यार्थियों को छोड़ दिया जाए जो उसके बाद कोई नहीं खुल के आ रहा है कि भैया हम आपके साथ हैं, 400-500 लोग आ रहे हैं, 1000 लोग 2000 लोग आ रहे हैं खुल के, तो उससे काम नहीं होने वाला है। वैकेंसी बहुत बड़े थे और बड़ी है, और फॉर्म भरने वाले बहुत लोग थे, तो सबको खुल के सपोर्ट में आना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर रीट कैंसिल, यानी रीट ने हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, रीट जो रीट दायर किया गया है, अगर उस हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो फिर हमको रीट दायर करना पड़ेगा, फिर हम रीट दायर करेंगे, फिर हाई कोर्ट बार बार इसको खारिज करेगी, इस चीज़ को खारिज करेगी। और भर्ती बोर्ड इस चीज़ में लगा हुआ है कि फाइनल हम अपने मेरिट डिसाइड करें, और फाइनल हम फिजिकल के लिए बच्चों को बुला लें कि इतने नंबर पे बच्चों को बुलाया जाएगा। और मैं आपसे दावे से कहता हूं कि भैया देखो, 120 क्वेश्चन से लेके 125 क्वेश्चन के बीच में मेरिट पे बुलाया जाएगा, अगर टेक्निकल फॉल्ट दर्शाता है भर्ती बोर्ड तो, इससे कम नहीं। क्योंकि भाई देखो, अगर नहीं दर्शाता है तो मेरिट आपकी 130 प्लस क्वेश्चनों पे जाएगी, 130 प्लस क्वेश्चनों पे मेरिट जाएगी। ठीक, हाई कोर्ट रीट को कैंसिल कर देगा, खारिज कर देगा। बात समझ रहे हो मेरी? मैं क्या करना चाहता हूँ, हाई कोर्ट जो है रीट को क्या करेगा? खारिज कर सकता है। तो हमारा पक्ष मजबूत होना चाहिए, हमारा पक्ष जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक हमारा काम नहीं हो पाएगा। ठीक, हम जब तक वैकेंसी को हाई कोर्ट नहीं ले जाएंगे, बहुत बच्चे ऐसे कर रहे हैं कि जिनका नंबर कम है वहीं लगे हुए हैं। भाई साहब, मैं आपको प्रमाण देने के लिए तो नहीं बैठा हूँ, लेकिन मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स छोड़ दे, कमेंट बॉक्स में जाइए, ऐसे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका 120 क्वेश्चन सही है, 120 क्वेश्चन किसी का सही है, 125 क्वेश्चन किसी का सही है, किसी का 110 क्वेश्चन सही है। क्या वो नहीं पढ़े थे? क्या वो बेवकूफ़ थे? क्या वो भी तो पढ़े थे, मेहनत किए थे, अपने बदौलत उन्होंने 120-125 क्वेश्चन किया है। कुछ बच्चे हमसे सीजीएल की तैयारी करते थे, वो भी उनकी हाइट ठीक ठाक थी, तो वो भी एसआई में लगे थे, वो भी 116 क्वेश्चन, 127 क्वेश्चन तक वो लोग किए हैं, 127 तक क्वेश्चन भी किए हैं। तो बेवकूफ़ नहीं थे? बेवकूफ़ नहीं थे? तो ये लोग भी कह रहे हैं कि भैया धांधली बहुत भयंकर लेवल पे हुई है, और हम लोग जानते हैं कि धांधली, क्योंकि पेपर इतना भी आसान नहीं था, पेपर भी इतना आसान नहीं था कि धांधली नहीं हो सकती है। पेपर कट टफ था, यानी मैथ का जो है, मैथ की बात कर रहा हूँ, मैथ मेरे पढ़ाए बच्चा 40 में से 31 से 32 क्वेश्चन किया है। कितने क्वेश्चन किया? 31 से 32 क्वेश्चन किया है मेरा पढ़ाया बच्चा, 40 में से 31-32 क्वेश्चन किया। कुछ बच्चे मतलब इतना किए हैं। क्यों? कह रहे हैं कि सर मैथ सब कुछ आ रही है, कंसेप्ट सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन क्या है कि मैथ बहुत कैलकुलेटिव है। 5-7 क्वेश्चन ऐसे हैं कि डेटा इतना टफ है कि या तो उस डेटा पे टाइम दो या तो दूसरे क्वेश्चन पे टाइम दो। तो हम लोग ने यही माना कि भैया डेटा पे यानी पासिंग मार्क्स मेरा हो गया, बाकी अदर सब्जेक्ट पे हम लोग टाइम देंगे।
और जीएस की भी यही कंडीशन रही है, जीएस भी ठीक ठाक लेवल का पूछा गया है और रीजनिंग की भी ठीक ठाक कंडीशन है। और आप ऑनलाइन पेपर दे, ऑफलाइन तो दे नहीं रहे हो, तो ऑनलाइन पेपर दे रहे हो, तो ये मैं मानता हूँ कि ठीक है, जिन बच्चा ने 40 क्वेश्चन में 31 क्वेश्चन यानी 35 क्वेश्चन तक मैं मान लेता हूँ कि 35 क्वेश्चन तक आपने सही किया होगा, यानी 35 क्वेश्चन मैथ आप कर सकते हो, यानी बहुत तेज हो, ठीक ठाक आपका कैलकुलेशन हो तो आप 35 क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन 35 क्वेश्चन कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भैया हम 40 में 40 किए, हमने कहा था 40 में 40 किए हो, ठीक है, कुछ बच्चे कर सकते हैं 40 में 40 क्वेश्चन। अब बात समझना, कुछ बच्चे 40 में 40 क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन सारे बच्चे 40 में 40 क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। मेरे पास बहुत ठोस सबूत है, बहुत सबूत है मेरे पास, बहुत बच्चों का मेरे पास वो भी है, क्या नाम है, आंसर की का जो आपका निकला हुआ है, क्या नाम, स्कोर कार्ड, वो भी मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है। तो हमने कहा कि 40 में 40 क्वेश्चन बहुत बच्चे नहीं कर सकते सर, सारे बच्चे नहीं कर सकते, कुछ बच्चे हैं 1 2 4 ठो जो मानते हैं जो 40 में 40 क्वेश्चन मैथ कर सकते हैं, ठीक। लेकिन जब 40 में 40 क्वेश्चन मैथ करेंगे तो बाकी सब्जेक्ट भी तो उनका छूटेगा, क्योंकि टाइम का बड़ा इशू रहता है, टाइम का बहुत इशू रहता है। बात को समझना ध्यान से, पूरी बात समझना ध्यान से, टाइम का बहुत बड़ा इशू रहता है। तो 40 में 40 क्वेश्चन करने वाले भाई साहब लोग बाकी अदर सब्जेक्ट को भी छोड़ेंगे, क्योंकि टाइम जब बीत जाएगा तो उसमें तो क्वेश्चन करेंगे नहीं। और कितना फास्ट होंगे, अपने आप को कितना फास्ट बनाए होंगे, कितना प्रैक्टिस किए होंगे, क्योंकि आप ऑनलाइन पेपर दे रहे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन देने में बड़ा अंतर होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक। तो ये चीज़ें रही हैं यहाँ पे। और मेरा मानना है कि बहुत कोई तेज विद्यार्थी होगा, बहुत ठीक ठाक विद्यार्थी होगा, बहुत ठीक ठाक विद्यार्थी होगा, तो उसका 130 तक मैं मान सकता हूँ कि वो 130 क्वेश्चन कर सकता है। 160 क्वेश्चनों में से विद इन टाइम वो 130 क्वेश्चन कर सकता है, ठीक। मेरी बात समझिए, 130 क्वेश्चन ठीक ठाक विद्यार्थी जो रहा हो, यानी औसत दर्जे का ना रहा हो, मतलब अपने लेवल में रहा हो ठीक ठाक, जो सीजीएल मेंस देता हो, सीजीएल मेंस देता हो, सीजीएल मेंस की मैथ आप जानते हो कितना टफ पूछा जाता है, सीजीएल मेंस जो क्वालिफाई करता हो, मैं मान लेता हूँ कि वो बंदा 130 क्वेश्चन पे मतलब सिमट गया होगा, 130 क्वेश्चन 132 क्वेश्चन, इतना मैं औसत मान के चलता हूँ। लेकिन मैंने अभी तक किसी ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ाया, ना मैंने देखा अभी तक कि जो 160 क्वेश्चन में से, क्योंकि भी मेरे चैनल पे एक वीडियो है देख लेना, 160 में से 160 क्वेश्चन वाले को तो मैंने नहीं पढ़ाया है कि भैया 160 में से 160 क्वेश्चन सही होगा। और दलील देने वाले क्या दलील देंगे, भैया मैंने कुछ क्वेश्चन सही किया था, कुछ तुक्का मारा था, सही हो गया 160 क्वेश्चन। तो भाई यही दलील देंगे कि हमने क्या किया था, कुछ क्वेश्चन को सही किया था, कुछ तुक्का मारा, तो तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही हो गए, 160 क्वेश्चन सही होंगे। लेकिन भैया 160 तुक्का, तो इतने बड़े विद्वान तो हो नहीं, तुक्का मारोगे तो सही हो जाएगा 160 क्वेश्चन। बात समझना मेरी, मैं क्या कहना चाहता हूँ, बहुत ठोस बातें बता रहा हूँ आप लोगों को। 160 क्वेश्चन में से 160 क्वेश्चन, 160 में से कितने क्वेश्चन, 160 में से 150 क्वेश्चन, ठीक है भैया, 160 में से 150 क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। मैं भी मानता हूँ कि 150 क्वेश्चन 155 क्वेश्चन सही कर रहे हो। इसमें दलील क्या दे रहे हो आप, दलील ये दे रहे हो कि हमने कुछ क्वेश्चन सही किया तो उसके बाद मैंने तुक्का मार लिया, सारे क्वेश्चन सही हो गए। और बच्चे भी तुक्का मारे होंगे, आप ही तो केवल नहीं होगे ना जो तुक्का मार रहे होंगे, और बच्चे भी तुक्का मारे होंगे, उनका भी सही होना चाहिए। और दूसरी बात आप तुक्का मारे हो, ठीक है, आपने कुछ क्वेश्चन सही किया उसके बाद तुक्का मारे हो, तो आपने उन्हीं क्वेश्चनों को सही किया, गलत किया है जो क्वेश्चन सारे बच्चे विद्यार्थी जो मैक्सिमम देखा जाए औसतन में, जिस क्वेश्चन को मैक्सिमम विद्यार्थी ने सही किया है उसी क्वेश्चन को आपने गलत किया है। जिस क्वेश्चन को मैक्सिमम विद्यार्थी ने सही किया है उसी क्वेश्चन को आपने क्या किया, गलत कर डाला है। भाई चोर चोरी करता है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं क्लू छोड़ के जाता है, वो चोर चोरी करता है क्लू छोड़ के जाता है। आपने उन्हीं क्वेश्चनों को गलत किया है जो सारे विद्यार्थी, औसतन विद्यार्थी उस क्वेश्चन को सही किए हैं। दूसरी बात, अभी हाल ही में पीईटी का पेपर हुआ था, बात को समझना ध्यान से, पीईटी का पेपर हुआ था, तो पीईटी के पेपर में किसी का 35 नंबर है, किसी का 35 नंबर सही है, 35 क्वेश्चन सही है, किसी का 25 है, किसी का 40 है, वो दरोगा में पाए हैं। तो आप कंपेयर करो कि पीईटी के पेपर में और दरोगा पेपर में क्या डिफरेंस नहीं रहा क्या? पीईटी का पेपर और दरोगा पेपर में डिफरेंस नहीं रहा क्या? क्या पीईटी के पेपर का लेवल जो है दरोगा के लेवल को मैच कर रहा था? नहीं मैच कर रहा था ना भैया। पीईटी का पेपर दरोगा के पेपर को मैच नहीं कर रहा था, और जब नहीं मैच कर रहा था तो आपने पीईटी में इतना कम नंबर क्यों? आपको पीईटी में भी टॉप करना चाहिए, पीईटी में भी आपको टॉप करना चाहिए, ये भी होना चाहिए कि पीईटी में हम लोग क्या करना है, टॉप करना है। लेकिन ऐसा नहीं रहा, ऐसा नहीं रहा। जब ऐसा नहीं रहा तो जाहिर सी बात से चोरी हुई है घर में। और भैया देखो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ताला है, घर का ताला बंद है, ये ताला बंद है और ताला बंद है तो घर में चोरी नहीं हो सकती है। ताला बंद होने के बावजूद भी घर में चोरी हो जाती है और सब कुछ लूट जाता है, लेकिन पता नहीं चलता इस घर में चोरी हुई है। चोरी बस उन्हीं को पता चलता है जो घर में बाद में एंटर करते हैं। तो भैया चोरी उन्हीं को पता चल रहा है जो इसके लिए दिन रात लगे हुए हैं। और आपसे मैं एक चीज़ और बता दूँ
कि जो लीव लेके मेरे पास दिन भर में कई कॉल आते हैं, भैया मैं इस डिपार्टमेंट में था, मैंने वहाँ से लीव लेके और मैंने तैयारी किया और लगातार मैंने जितनी तैयारी की उतना तैयारी कोई नहीं किया। ठीक, ऑलरेडी वो सिलेक्टेड है कहीं ना किसी पोस्ट में, आपके पुलिस डिपार्टमेंट में सिलेक्टेड है, हमने बहुत तैयारी किया, मेरे 105 नंबर है, 104 नंबर, 103 नंबर है। मेरे 60-70 विद्यार्थी ऐसे रहे जो आज भी सेलेक्ट हैं कांस्टेबल में, उन्होंने भी पेपर दिया लीव लेके। उन्होंने कहा कि सर हमने आपसे पढ़े हैं और हमसे जो विद्यार्थी पढ़ा है तो ठीक ही ठाक पढ़ा होगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी ठीक ठाक अच्छे लेवल का मैथ पढ़ाता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं उतना ही पढ़ाता हूँ जितना विद्यार्थी को चाहिए। ठीक, मैं ज़्यादा भौकाल नहीं देता हूँ। ठीक, तो उन्होंने कहा कि सर हम लोग का भी ठीक ठाक रहा, 105, 107, 110 के आसपास में हम लोग भी रहे। ठीक, क्योंकि नौकरी भी करना था और उसी लीव लेके हम लोग कुछ दिन छुट्टी लेके हम लोग तैयारी भी किए थे, तो हम लोग का ठीक ठाक एवरेज रहा है। यानी ये था कि हम लोग को डिपार्टमेंटल और थोड़ा सा सपोर्ट का मतलब थोड़ा सा हमको छूट मिल जाती है, और हम लोग का 105 उस नंबर है तो हम लोग का भी हो जाएगा, 105 उस क्वेश्चन हम लोग का है तो हम लोग का भी हो जाएगा, 105 110 हम लोग का हो जाएगा। क्योंकि मैंने खुद मेरिट डिसाइड किया था, हमने खुद बताया था पेपर देख के कि मैक्सिमम मेरिट 105 जाएगी। हमने ये तो नहीं बताया था ना कि मैक्सिमम मेरिट 130 जाएगी, 40 जाएगी, मैंने ये बताया था मैक्सिमम मेरिट 105 जाएगी। मैं पहले जब आंसर की जा रही नहीं तभी मैं बता दिया था, क्योंकि मैंने पेपर देखा था, तो मैंने कहा मैक्सिमम मेरिट भैया 105 से ज़्यादा नहीं जाएगी। 2017 भी मैंने देखा था वैकेंसी, तो ये सब रहा है। और हमारे पास विद्यार्थी खुल के सपोर्ट करने वाले में बड़ी कम है, खुल के सपोर्ट करने वाले में बड़ी कम विद्यार्थी हैं। यानी मैक्सिमम अगर देखा जाए तो औसतन देखा जाए तो 500 विद्यार्थी ऐसे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। कितने विद्यार्थी? 500 विद्यार्थी ऐसे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी और लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बाकी सब लोग कह रहे हैं हम सपोर्ट में हैं, लेकिन भैया एक काम करो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। क्यों सब्सक्राइब करोगे जान लो। कुछ लोग कहते हैं सर आपको बहुत कुछ मिल रहा है, मैंने कहा भाई आप चैनल एक बना लो और लोगों को सब्सक्राइब करा के पैसा कमा लो। पैसा नहीं मिलता भाई, सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से पैसा कुछ नहीं मिलता है चैनल को। ठीक कुछ नहीं मिलता, 1 रुपया नहीं मिलता है, मैं आपसे खुल के बात कर रहा हूँ। ठीक, आप सब्सक्राइब करो। आपके जो दोस्त मित्र होंगे जो आपसे जुड़े होंगे, आपसे चैनल से जितने लोग जुड़े होंगे, जितनी चैनलें जुड़ी होंगी आपसे, उनके चैनल पे मेरा नोटिफिकेशन जाएगा। वो भी हो सकता है सपोर्ट में आएंगे, कोशिश करेंगे कि भैया चलो एक छोटा भाई सपोर्ट में लगा हुआ है तो हम भी चले सपोर्ट करते हैं, हो सकता है सपोर्ट करें। और मैं ये नहीं कहता कन्फर्म कि सपोर्ट करें, क्योंकि मैंने सबसे बात कर डाला, ऐसी बात नहीं, सबसे बात कर डाला, किसी ने सांस तक नहीं ली। आप सोचो कि आपके पैसे से उनका घर चलता है और कोई सांस तक नहीं ले रहा है, आप ही के पैसे से उनका घर चलता है और कोई सांस नहीं। एक इकलौता बंदा ओम मिश्रा है जो आपके साथ लगा हुआ है और पूरी तरीके से लगा हुआ है। इकलौता बंदा ओम मिश्रा जो आपके साथ लगा हुआ, पूरी तरीके से लगा हुआ, इसको ध्यान रखना। तो भैया रीट दायर हो गई है, और रीट दायर में हाई कोर्ट कभी भी रीट को कैंसिल कर सकता है, रीट को खारिज कर सकता है, क्योंकि हमारा पक्ष जब तक मजबूत नहीं होगा तो रीट खारिज हो जाएगी। तो फिर रीट दायर करोगे, और बोर्ड क्या लगाओ, भर्ती बोर्ड क्या लगाओ, भर्ती बोर्ड ये चाहता है कि हाई कोर्ट रीट खारिज करती रहे और हम अपने यहाँ पे मेरिट डिसाइड करके कुछ अपनी फाल्ट लॉलीपॉप दे के, कुछ फाल्ट हम अपनी बता के भैया कि हमसे कुछ गलतियाँ हो गई थी और 10-5 नंबर मेरिट इधर उधर करके हम सीधे क्या करें, इसको भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दें, यानी दौड़ाना शुरू कर दे, बच्चों को फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे। बात समझ रहे हो, फिजिकल की तैयारी। अब फिजिकल तैयारी होगी तो वही बच्चे होंगे जो हाई मेरिट वाले हैं, आप लोग का नहीं होगा किसी भी कीमत में, ये मुझसे गारंटी ले लो नहीं होगा। तो आप खुल के सपोर्ट में आओ और चैनल को इतना सब्सक्राइब करो। अगर आपका भाई आपके लिए खड़ा है तो इसको इतना ट्रेंडिंग में लाओ कि मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे, मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक जानी चाहिए। इतने कम विद्यार्थी में आवाज़ तो जाएगी नहीं, तो आप सपोर्ट करो, मुझे जितना सपोर्ट कर सकते हो उतना सपोर्ट करो, क्योंकि मेरी आवाज़ वहाँ तक जाए। ठीक, अगर हाई कोर्ट में रीट खारिज कर दिया तो फिर कोई चारा नहीं बनता, फिर रीट डालेंगे, फिर खारिज करेगी। अब मंडे तक का समय है, और मंडे तक के समय में हम लोग जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं। या तो हाथ पे हाथ रखे बैठ जाओगे, हाथ पे हाथ रखे बैठ जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है। कुछ लोग कहते हैं कि ये फालतू कह रहा है, कुछ नहीं करने वाला है। भैया फालतू कह रहा है तो मेरे सामने आ जाओ एक बार, अगर आपको लगता है कि मेरे सामने आ जाओ एक बार और मुझसे बैठ के डिबेट कर लो एक बार किसी मुद्दे पे, और मुझसे दिन भर में जो कॉल्स आते हैं उससे बात कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा। और हाँ, जिनको कल मेरे साथ जूम मीटिंग करना हो, 2-4-5 विद्यार्थी जो मतलब जानकार, थोड़ा सा एक्सपर्ट हों, जो कहीं ना कहीं सेलेक्टेड थे, वो जूम मीटिंग करना हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, मैसेज कर देंगे भैया आपके साथ जूम मीटिंग करना है। क्योंकि एक मैं पॉजिटिव थिंकिंग देना चाहता हूँ समाज को, एक पॉजिटिव वे में ले जाना चाहता हूँ बच्चों को कि आपके साथ आपका भाई और भी लोग खड़े हुए हैं, आप डरिए मत। ठीक, जिनको जूम मीटिंग करना है वो हमसे कल संपर्क करेंगे, चाहे वो लड़कियाँ हो चाहे लड़के हो, और लड़कियाँ भी भागीदार बने, लड़कियाँ भी जुड़े इसमें।
जो लड़कियां हैं जिनको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है वो भी हमसे जुड़ें, और जूम मीटिंग हम लोग कल 1 या 2 बजे रखेंगे, 1-2 बजे रखेंगे, और उन सारे विद्यार्थी आए जितने विद्यार्थी, और उनकी आवाज़ सुने, उनकी बात अपनी बात अपनी पहुँचाओ उनको पास। कुछ नहीं होने वाला आपको, जब तक आपका भाई है आपको कुछ नहीं होगा, इतना ध्यान रखना। जब तक आपका भाई आपके साथ खड़ा है तब आपको कुछ नहीं होगा। तो भाई देखो कोर्ट में हम चाहते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं वैकेंसी क्यों फंसा रहे हो, बच्चों के साथ मजाक क्यों कर रहे हो। बच्चों के साथ ऑलरेडी सिस्टम मजाक कर रही है, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। आपके सामने टेट का पेपर बच्चा पेपर देना गया, तुरंत रद्द हो गई। सीटेट का पेपर रद्द हो गई। इसके पहले बीएड का पेपर हुआ था, वो रद्द हो गई। उसके पहले उसके पीईटी के पेपर हुआ था, ये रद्द हो गई। बात समझ रहे हो मेरी? रद्द नहीं हुई थी, इसमें भी धांधली हुई थी, इसमें भी धांधली हुई थी। टेट का पेपर, सीटेट का पेपर रद्द हो गया। आपके सामने यूपीएससी का पेपर है। 2018 वाले वैकेंसी में आपको मैं बता दूं कि 2018 पुलिस की वैकेंसी में 2018 की पुलिस की वैकेंसी में भी यही दलील दी जा रही थी, और सरकार की तरफ से और भर्ती बोर्ड की तरफ से कि धांधली नहीं हुई है। लेकिन भाई वहाँ पे क्या हुआ कि फिर भर्ती बोर्ड को मानना पड़ा कि धांधली हुई है, फिर वहाँ पे क्या करना पड़ा, एग्जाम कराना पड़ा। तो ये भी ध्यान रखना, फिर एग्जाम कराना पड़ा 2018 में। तो इसको ध्यान रखना, आज भी भर्ती बोर्ड नहीं मान रही धांधली हुई है, और भर्ती बोर्ड चाहती है कि चुनाव का माहौल है और 1 महीने भर्ती को हम लोग कंप्लीट कर ले, और कंप्लीट भर्ती बोर्ड कर लेंगे तो भाई हाथ पे हाथ रखे रह जाओगे, कुछ होने वाला नहीं। तो सपोर्ट करो, खुलेआम बोलो। मैं चाहता हूँ कि खुलेआम बोलो, सपोर्ट करो, और केवल एक कहने से नहीं होगा, इस तरह हम आपके साथ हैं। आप वीडियो को इतना शेयर करो, इतना फैलाओ, अपने दोस्त मित्रों को जोड़ो, और चैनल को इतना सब्सक्राइब कराओ। इसलिए कह रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके दोस्त मित्र अगर उससे जुड़े होंगे जो वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो हो सकता है उनके जब यूट्यूब खोले तो उनके स्क्रीन पे ये नोटिफिकेशन जाए, तो भी हो सकता है थोड़ा बहुत प्रभावित हो और जुड़ने का प्रयास करें। इससे एक जनसंख्या हमारे पास क्रिएट हो जाएगी तो हम लोग बहुत बड़े, क्योंकि लड़ाई छोटी नहीं है, लड़ाई बहुत बड़ी है, तो संगठन भी बहुत बड़ा होना चाहिए। चलिए, अगर आपके दिल में अगर थोड़ा सा भी अगर आवाज़ है मेरे प्रति और अपने प्रति, उन बच्चों के प्रति, उन माँ बाप के प्रति जिन माँ बाप अपने बच्चों को बहुत ही मेहनत से पढ़ाया है, तो आप ज़रूर इसको शेयर करोगे, ज़रूर चैनल को आप इतना फैलाओगे। इस चैनल पे जितनी भी वीडियो बन रही है, जितने भी हम लाइव आ रहे हैं, जितने भी हम कैंपेन चला रहे हैं, सारा हर विद्यार्थी के पास है। ठीक, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है जो निगेटिव सोच रहे हैं। निगेटिव सोचने वाले बस कुछ % लोग हैं, पॉजिटिव सोचने वाले ज़्यादा लोग हैं। तो हमें पॉजिटिव लेके चलना, निगेटिव नहीं लेके चलना है। धन्यवाद।